बाद अपन इसको यहाँ रखते हैं और फिर आँख से देखते हैं तो उसमें जो भी हैं वो अपने को दिखाई देंगी, सारी कोशिकाएं दिखाई देंगी। इसके अलावा ये कंपास, मैंने अभी बताया आपको कि ये दिशा सूचक यंत्र है, ये दिशा बताता है। इसमें लाल सुई है, सुई का जो लाल भाग है वो उत्तर दिशा और दूसरा भाग दक्षिण दिशा बताता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि चाहे हवाई जहाज हो या समुद्री जहाज हो, उन सब में एक दिशा सूचक यंत्र लगा होता है और इस यंत्र के द्वारा ही दिशा का ज्ञान होता है, तो इसको हमें कंपास बोलते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर है, इससे विद्युत विभव नापा जाता है। ऐसा एक यंत्र एमीटर भी होता है जो एम्पियर में विद्युत धारा को नापता है। ये वोल्ट मीटर है, किसी चालक तार के दो सिरों के मध्य जितना विभव उत्पन्न होता है उस विभव को नापने के लिए वोल्ट मीटर ये काम में लिया जाता है। ये 0 से लेकर 3 तक है और इसके नीचे देखो V लिखा हुआ है। V का मतलब हो गया विभव नापने वाला वोल्ट मीटर। इसके अलावा ये है धारा नियंत्रक, ये विद्युत धारा को कंट्रोल करने का कार्य करता है और ये 1 एम्पियर से 40 है। ये है जनरेटर, यानी ये क्या करता है, विद्युत धारा बनाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य ये यंत्र करता है। इसमें यहाँ देखो वायर लगा करके और छोटा सेल जो बैटरी वाला सेल आता है वो यहाँ लगाते हैं और फिर इसको घुमाते हैं तो इसमें देखो कुंडलियाँ हैं, कुंडली दिख रही है ना आपको, तार, ये तार के फेरे ऐसे गोल चक्कर, इनको हम कहते हैं कुंडली। इस कुंडली के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इसको अपन घुमाते हैं ऐसे। तो इस प्रकार अपन इसको घुमाते हैं तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार इसको घुमाएंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। हाँ, इसमें विद्युत धारा बनती है। टरबाइन भी बोल सकते हैं। हाँ, टरबाइन यानी तापीय विद्युत ऊर्जा। तो इसमें क्या होता है, जैसे जल है, पानी, और पानी से बिजली बनानी है तो टरबाइन घूमती है, ऊपर से पानी गिराते हैं, टरबाइन घूमती है, टरबाइन से ये जनरेटर जुड़ा होता है, तो टरबाइन के साथ जनरेटर घूमता है और बिजली पैदा होती है। तो ये अपने कोर्स में भी है विद्युत जनरेटर। इसके अलावा एक विद्युत मोटर भी है। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ये यंत्र के द्वारा चलता है। चाहे तो इंजन हो, चाहे जल का हो कोई टरबाइन वगैरह, तो ये यंत्र से चलता है, तो वो उस यांत्रिक ऊर्जा को ग्रहण करता है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर उल्टा कार्य करती है, मोटर विद्युत ऊर्जा तो लेती है और उसको किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। उल्टा हो गया। हाँ, इस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण करने का कार्य करते हैं। तो ये युक्ति अपने बड़े बड़े जनरेटरों में ये युक्ति काम में आती है। हाँ, अब इसके अलावा तो एक लेंस है ये। हाँ, ये देखो आवर्धक लेंस है, इसका नाम है आवर्धक लेंस। इसको अपन किसी भी वस्तु को बड़ा देखने में काम में लेते हैं, दंत चिकित्सक भी लेते हैं, इसके अलावा घड़ीसाज भी इसको काम में लेते हैं, और छोटी वस्तु को या छोटी चीज़ को ये कई गुना बड़ी बनाता है। सूक्ष्मदर्शी जितना तो बड़ा नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी इससे अपना छोटी वस्तु को आराम से देख सकते हैं। तो इसका अपन अभ्यास करेंगे कई बार, तो आप देखना। इसके अलावा अभी विकास जी ने बताया करके प्रयोग कि जैसे इसमें प्रकाश की किरणें गिरी, वो सारी किरणें एक पुंज के रूप में जाती हैं। इसमें जैसे वो किरणें जाती हैं एक पुंज बन जाता है, और पुंज के रूप में जैसे प्रकाश गया एक कागज के ऊपर गिरा तो कागज में धुआं उठने लग गई, जलने लग गया, है ना। तो ये क्या कार्य करता है, दूसरा प्रकाश की जो किरणें हैं उनको एक जगह पुंज के रूप में कर देता है। फिर इसमें से जो निकलता है प्रकाश, वो जैसे अपन कागज में डालते हैं तो कागज जलने लग जाता है। वो हम आपको आगे जैसे भी प्रयोग आएंगे। एक प्रयास है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस विज्ञान के लैब का लाभ मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके सीखें, और प्रयोग करके जो भी सीखेंगे वो अपना ज्ञान दिवस है। इसमें अपने जैसे जो साइंस के अध्यापक हैं बाबूलाल जी ने आपको बहुत अच्छी बातें बताई है कि किस प्रकार से हमें ये जो विज्ञान के अंदर, एक जैसे अभी आपको बताया जनित्र के बारे में। जनित्र तो आपके कोर्स में भी है, जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र, अगली क्लास प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होंगे ने। दिष्ट धारा जनित्र भी है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी है।
विद्युत मोटर होती है। जनित्र और मोटर, इनकी जो कार्य प्रणाली होती है वह क्या होती है? ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होना, यानी इसमें जो ऊर्जा होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो ये आपको प्रत्यक्ष रूप से अभी बताया गया। इसमें धारा नियंत्रक क्या होता है, जनित्र क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, आवर्धक लेंस क्या होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन सबको हम पर ध्यान में रखते हुए एक अच्छा आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड अपनाते हुए आपको भी अच्छे से अच्छा इनमें सीखना है। और किसी भी कार्य को हम यदि प्रैक्टिकल के रूप में सीखते हैं, प्रयोग के द्वारा सीखते हैं, तो वह एक स्थायी होता है। हमेशा हमेशा के लिए ऐसा जो ज्ञान होता है एक स्थायी ज्ञान बन जाता है। और अभी आपको कुछ जो अपने पास हैं अपने गणित के अध्यापक नेमिचंद जी, अभी आपको और बता रहे हैं जो भी अपने गणित के रूप में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम काम में ले सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से इसमें समझाया जा सके, बताया जा सके। तो अभी नेमिचंद जी आपको बताएंगे इसके। सीखते हैं तो ज्या का मतलब है भूमि और मिट्टी का मतलब मापना। जैसे भूमि में माप करते हैं तो उसमें कई ज्यामितीय आकृति आती है, बिंदु है, रेखा है, कोण है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, अनेक बहुभुज वगैरह आते हैं। सबसे पहले हमें त्रिभुज को लेते हैं। त्रिभुज की आकृति तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें त्रिभुज में तीन प्रकार के होते हैं, तीन भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। अगर इसमें तीनों भुजाएं बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज होता है, दो भुजाएं बराबर होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसी प्रकार कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, सभी कोण न्यून कोण 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण त्रिभुज होता है। और एक कोण समकोण था वो समकोण त्रिभुज हो जाता है। जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का 90 डिग्री सामने भुजाओं को कर्ण कहते हैं, बाकी भुजाओं को आधार और लंब कहते हैं। तो कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस ने इस त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय की खोज की थी, जिसमें कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार हमें अन्य भुजाओं की लंबाई वगैरह नापनी होती है, तो हमें नापने के लिए स्केल का प्रयोग करते हैं। स्केल में 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का आता है। इसमें 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होते हैं। प्रत्येक उसकी लंबाई नापने के लिए हमें स्केल का प्रयोग करते हैं। स्केल में 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर में इसको नाप सकते हैं। नाप करके फिर उसको सही नाप याद कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो कोण आते हैं, कोणों को नापने के लिए हम चांदे का प्रयोग करते हैं। एक अर्धचंद्राकार होता है, एक पूर्ण चंद्राकार होता है। ये अर्धचंद्राकार हमें सामान्य 180 डिग्री के तक के कोण को नापने के काम में आता है। जैसे एक रेखा खींच दी, उसमें ये दूसरी रेखा कितने डिग्री पर जा रही है, उसकी सहायता से हमें सब कोण को मापन करते हैं। इसके अलावा ये अगर पूरा बड़ा चित्र बनाना हो तो उसमें लिए हमें संपूर्ण चांदी का प्रयोग करते हैं, जिसमें 360 डिग्री चंदा है। इसमें नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दो रेखाओं के बीच में कितना कोण बनता है उस कोण को नापने के लिए काम में लेते हैं। और इसके अलावा भिन्न को समझाने के लिए ये एक पूरा भाग है। कितना है? एक भाग है। अब इसके ऊपर दो भाग कर देते हैं तो ये एक भिन्न 3 1/3 1/3। अगर इसके 4 भाग कर देते हैं तो ये हो गया 1/4 1/4 ऊपर 1/4 1/4। अगर इसी प्रकार इसके और टुकड़े करते जाते हैं तो इसमें कितने टुकड़े हुए? इसके 9 टुकड़े हो गए। तो प्रत्येक भाग 1/9 1/9 9 भाग हो गए। इसी प्रकार इसको 6 टुकड़े करते हैं तो 1/6, प्रत्येक भाग 1/6। भिन्न को दर्शाने के लिए ये इस प्रयोग में लिया जाता है। आगे देखिए इसमें कितने टुकड़े हैं? 8 1/8 है। तो इसके 8 टुकड़े के वर्त पूरा वर्त था, वर्त के 8 टुकड़े कर दिए तो एक भाग हुआ 1/8 1/8 1/8 है। इसी प्रकार अन्य ये सभी इसके भाग हैं। यह 1/5 5 बराबर भागों में बांट दिया। 1 2 3 4 5 भागों में बांट दिया तो एक भाग हो गया इसका 1/5। इसी प्रकार अन्य इसमें ये 10 हो गए। इसमें 10 ये कर दिया। कितने हैं पहले बताओ? ये इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है यहाँ? 1/10 का मतलब 1 था और उसके कितने भाग बना दिए? 10 बना दिए। तो इस एक भाग को हम क्या कहेंगे? 1/10। ये पूरे का कितना हो गया?
1/10। और ये इसी प्रकार एक ये वर्ष पूरा इसको 12 बार टुकड़े कर दिए तो एक भाग हो गया 1/12। कितना हो गया? 1/12। इसी पर इसको भिन्न को आप आसानी से समझ सकते हैं। ये पूरा एक है, पहले एक हमारे पास पूरा एक वर्त था, ये पूरा एक होल था, एक था पूरा है ना, एक था इसके इसके 2 टुकड़े तो 1/2 हो गए, 4 टुकड़े तो 1/4 हो गए। ऐसे इस प्रकार इसको अलग अलग भागों में भी विभाजित किया जा सकता है। अब आगे देखिए अपन ठोस चीजें जैसे घन और घनाभ तो अपना एक डब्बा है, ये ईंट है, कार्टून है आदि सभी 2 3 4 5 और 6 परस होते हैं। 6 परस ये घनाभ की आकृति हो गई। किसकी आकृति हो गई? घनाभ की। घन और घनाभ में क्या है? घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, वो घन होता है। उसका अपन क्षेत्रफल और आयतन वगैरह ज्ञात करते हैं। तो आपके ये 8वीं 9वीं क्लास में आपके क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र आएंगे। इसी प्रकार और दिखाओ शंकु। एक ये है शंकु। क्या है ये? शंकु कैसा होता है? शंकु कैसा होता है? नीचे से तो गोल होता है, ऊपर से एक बिंदु पर समाप्त होता है। नीचे से तो वर्ताकार होता है, वर्ताकार इसका नीचे का मुख कैसा है? वर्ताकार होता है, ऊपर के एक बिंदु पर समाप्त होता है। ये शंकुकार है। शंकु का क्षेत्रफल और आयतन वगैरह में अगली क्लास में ज्ञात करेंगे। और इसके बाद में है ये बेलन। ये बेलनाकार वस्तु नीचे से वर्ताकार होती है और ऊपर से खड़ी हुई, जैसे पाइप है, ढोल है, ड्रम है, ये सभी आकृतियां इस प्रकार घन के आकार की, इसके बेलन के आकार की होती है। इसका क्षेत्रफल और आयतन है अपने अगली क्लासों में सीखेंगे। और इसके बाद में जैसे इसमें ये देखा ना आपने, ये देखा ना। अब इसके अलग टुकड़े, ये नीचे वाला गोला अलग निकाल लेंगे, ऊपर वाला गोला अलग निकाल लेंगे और ये एक और इसको खोल लेंगे। एक और ये एक 2 गोल। तो वर्ताकार तो कितने हो गए? 2। और ये ऐसे था, देखो ऐसे ध्यान दीजिए, इसको करके ध्यान दीजिए एक बार। ये क्या बनेगी? ये बनेगी। सुनो एक बार, देखो ये था ना, इसको ऐसे और ऐसे। ये पाइप, ड्रम, ढोल किसी उसकी आकृति का क्या है ये? एक है बेलन है ना। अब इस बेलन को मैंने यहाँ से कट करके खोल दिया तो ऐसे हो गया ना। तो एक ऊपर वाला वर्ताकार पृष्ठ, एक नीचे वाला वर्ताकार पृष्ठ, और बीच तो में वर्ताकार पृष्ठ कितने हो गए? 2 हो गए ना। और ये जो बीच का था उसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ये वाला, ये वक्र पृष्ठ ऐसे, ये वक्र, देखो इसको ये जुड़ जाता है, ये जुड़ जाएगा। हम जो क्या हो गया? बेलन हो गया ना। अब इस बेलन को देखो बीच में से कट करके ये खोल देते हैं, ये खुल गया। एक तो बन गया आयत। ये क्या बन गया? ये आयत और 2 वर्त बन गए और 2 वर्त। समझ रहे? तो ये इसी प्रकार ये शंकु अपना ऐसा शंकु है। इस शंकु को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसको भी खोलेंगे तो ऐसी आकृति बनेगी। एक ये रहा मेरे पास रहा। ये दोनों एक क्या रही? अजी हो रही हो। इस आकृति को खोलेंगे, इसको खोल। ये शंकु है ना, ये खोल दिया, ये ऐसा बन गया। तो एक तो वर्ताकार और ये भाग, इसको बोलते हैं हम वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। घन या घनाभ के 6 पृष्ठ होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ये जब भी आपने दिखाया ना बंद बॉक्स दिखाया, ये बंद बॉक्स से इसको ये बंद करते हैं। इसके बाद देखो छवों पर अलग अलग कलर कर रखा है। ये प्रिज्म है। प्रिज्म में जब इधर से जब सूर्य किरणें आती है तो इसके निकलने के, यहाँ से निकलने के बाद में 7 रंग की दिखाई देती है। जैसे ये अगर कांच का हो तो इसमें सूर्य किरण निकले आगे नीचे, सामने अपना रेनबो है, वो इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। बेनिया पिनाला, इसको ऐसे या दीप गायोर जैसे इसको याद कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसमें सूर्य में सिर पे सफेद कलर आता है। सफेद कलर पे अगर इसके अंदर से गुजरने के बाद में हमें 7 रंग की स्लाइड दिखाई देगी। तो ये प्रिज्म क्या करती है? प्रिज्म का क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें 3 आयतें हो गई और 2 त्रिभुज हो गए। इसको अलग अलग भाग से निकाल सकते हैं। इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतरे होती है। सारा ही ले ले। एक